हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है यह है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में आज हम लोग न्यू लेसन स्टडी करेंगे और जो न्यू लेसन है वो लेसन थर्ड है आपका, जिसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सेकंड लेसन कंप्लीट किया था, बताया था। उसमें टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ था, एसटीडी नेम से था जो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आप लोग का लेसन कंप्लीट हो गया। आज का जो हम लोग का लेसन है वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में हम लोगों को केवल हेरिडिटी के बारे में ही जानना है, क्योंकि आपके इस बार के सिलेबस में आपको मालूम है 30% रिड्यूस किया गया सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग आपके इवोल्यूशन जो पोर्शन है इसको रिमूव कर दिया गया है। ओनली आप लोगों को हेरिडिटी पढ़ना है, बट लेसन का तो नेम ऑलवेज यही है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में जाने। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी कोई भी डाउट आपको आ रहा है टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के द्वारा आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है, मैं इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए जाने। तो फर्स्टली हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, हेरिडिटी। फर्स्टली यही टर्म हमको स्टडी करना है, या हमारे माइंड में यही आएगा कि व्हाट इज हेरिडिटी, ये हेरिडिटी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेड्स, जो भी कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में होते हैं, वो जब पेरेंट्स से आप में आते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में एंट्री करते हैं, जाते हैं, तो वो कैरेक्टर आपके उस कैरेक्टर के ट्रांसफर होने को हम किस नेम से जानते हैं, हेरिडिटी। तो अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप आंसर दे सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। कंफर्म हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब माइंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपको माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको जनरली बता सकता हूं द फीचर्स विच सीन इन द पेरेंट्स और इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर्स। जो भी फीचर्स आपके पेरेंट्स में, जो भी स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स में देखने को मिलता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फर्स्टली हम लोग जानेंगे हेरिडिटी को डिफाइन कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेरिडिटी, हमारे माइंड का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बना होगा कि लेसन का नेम जो हेरिडिटी है ये क्यों पड़ा है। तो चलिए इसका डिफिनेशन के थ्रू मैं क्लियर कर दूं। It is a process in which
in which parents characters transfer in their offspring. क्लियर हो गया बेटा? तो आप बताओगे हेरिडिटी क्या होता है, तो इसको डिफाइन मैंने किया है, इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफर होते हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग में। तो इसी को हम लोग क्या नेम देते हैं बेटा? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इसको एक अनदर वर्ड्स भी यूज किया जाता है हेरिडिटी के प्लेस पे, तो उसका नेम क्या होता है? अदर नेम इसका क्या होता है हेरिडिटी का? तो आप क्या बताओगे? इनहेरिटेंस। ओके, तो आप बताओगे कॉल्ड, आगे लिख सकते हो कॉल्ड, ऐड कर सकते हैं कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। कंफर्म हो गया हेरिडिटी का डिफिनीशन? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि जो भी कैरेक्टर है अगर पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो उस जाने को हम लोग हेरिडिटी के नेम से जानते हैं और इनहेरिटेंस के नेम से। कंफर्म हो गया? अब इसके बाद जो कैरेक्टर जाता है उस कैरेक्टर को हम क्या नेम देते हैं ये हम लोग आज जानेंगे, और उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग जाने। ओके, हम लोग कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। चलिए कैरेक्टर अभी बता रहा था मैं कि हेरिडिटी तो आप जान लिए, तो अब ये जानना है कि कौन सा कैरेक्टर होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है उसके ऑफस्प्रिंग में। ओके, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्टली हमारे माइंड में होगा कैरेक्टर्स। व्हाट इज कैरेक्टर्स? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बताएंगे एनी ऑब्जर्वेबल फीचर of organism called character। कोई भी ऑब्जर्वेबल जिसको आप देख पाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे मैं हूं आप हो, तो आप देख सकते हो हमें कि हमारे को देखने के बाद आप बता सकते हो कि हमारे आई का कलर किस टाइप का है, हमारे स्किन का कलर कैसा है, इसके साथ हमारी हाइट कितनी है। तो ये सभी जो आप देख पाते हो, ये सभी जो ऑब्जर्व कर पाते हो, दिस ऑब्जर्वेबल फीचर इज कॉल्ड एज कैरेक्टर्स। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई भी बेबी जब बॉर्न करता है किसी के घर में, तो आप अक्सर देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं उस बच्चे को देखने के लिए, और जब देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसके नोज का जो स्ट्रक्चर है इसके फादर से मैच कर रहा है, इसके आई का जो कलर है ये इसके मदर से मैच कर रहा है। तो ये सभी जो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर हम ऑब्जर्व करते हैं, वही ऑब्जर्वेबल जो फीचर होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर्स।
and this character when transfer from parents to offspring called hereditary characters. कंफर्म हो गया होगा आप लोग? ओके बेटा, तो अब चलते हैं कैरेक्टर. इट आल्सो कॉल्ड ट्रेट. इट आल्सो कॉल्ड ट्रेट्स. कॉल्ड ट्रेट्स, इसको हम लोग ट्रेट्स के भी नेम से जानते हैं बेटा, याद रखना आप लोग. ओके, तो चलते हैं. व्हाट इज हेरिडिटरी ट्रेट्स? देखिए, समझिए. इट इज अ प्रोसेस, जैसे हेरिडिटी में मैंने बताया, इट इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट कैरेक्टर, पेरेंट ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं. किसमें? क्योंकि आप स्प्रिंग में, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं. कंफर्म हो गया? तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि जो कैरेक्टर, अब ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी के ड्यूरेशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो चलिए उसको भी जान लें, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में. इसमें मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था. तो अब हम लोग जानेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. चलिए बेटा, इसको समझ लो आप लोग. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे. तो आप बताएंगे ट्रेट्स which transfer from parents to their child called hereditary characteristics. कंफर्म हो गया बेटा ना कि ट्रेट्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, देयर ऑफस्प्रिंग, ये भी आप लिख सकते हो, कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. कंफर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल में हम ले लें. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो फर्स्ट अगर हम लिख लें, स्किन कलर. सेकेंड अगर हम लिख लें तो आई कलर. थर्ड हेयर स्ट्रक्चर और कलर को भी हम दे सकते हैं. ओके बेटा, तो ये सभी, इसके साथ आप 4th नंबर में आप हाइट को रख लो. तो ये सभी हमारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में. कंफर्म हो गया. फर्स्ट स्किन कलर, सेकेंड आई कलर, इसके बाद आपका हेयर स्ट्रक्चर और कलर एंड हाइट, ये सभी जो होते हैं दिस ऑल आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कंफर्म हो गया. अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इसके और एग्जांपल जैसे दे दें तो स्किन कलर में आपका हो जाएगा, जैसे कोई
किसी का स्किन व्हाइट होता है, दैट मीन्स फेयर, किसी का स्किन ब्लैक होता है, डल। इसके आई कलर आप जानते हो, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है। इसके बाद आपका हेयर स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो किसी का कर्ली हेयर होता है और किसी का स्ट्रेट हेयर होता है। इसके साथ आप कलर की बात करोगे तो आपने देखा होगा किसी का हेयर का कलर आपका ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो ये सभी आप ऑब्जर्व कर पाते हो। ओके, इसके साथ हाइट में कोई टॉल होता है, कोई ड्वार्फ होता है। तो ये सभी जो भी आपके होते हैं, तो ये सभी आपके कहलाएंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है, हाउ दिस हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्वेश्चन आता है कि कैसे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ये माइंड में क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आप बताओगे हेरिडिटी का जो बेसिस होता है वो होता है क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए। आप याद रखिएगा, हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम कहां पर फाउंड होते हैं? इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके।